जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली 11 माता की 5 कहानी सुना रहा हूँ। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने 11 माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही यह राजा एकादशी के व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब 11 माता राजा की परीक्षा लेने चली गईं। 11 माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गईं। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी 11 माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित होया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में से 11 माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। एक लड़का सूट वूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजाजी, आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह पर झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती है। ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका कोई उपाय है। तब वह बताती है, यदि किसी ने 24 एकादशी करी होंगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे
तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी करी हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है और जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं यह क्या हुआ? तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसा जीव के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता, उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार पुत्र पुत्रियों सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता, इसकी गति वायु के वेग से भी अति तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मन रूपी हाथी को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान हो जाता है, उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन पूछते हैं क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप हैं। मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं हे पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करता है वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा का पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को न लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं वे सूकर आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं किन कारणों से इस जन्म में धनी तथा वाहन आदि के स्वामी बनते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते तथा कन्या दान करते हैं वे इस जन्म में धनी हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं, यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा दूर रहा करते हैं। वे जानते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है। यही कारण है
कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो भी गर्भ गीता के अंकित हम दोनों के इस संवाद को सुनता या सुनाता तथा पढ़ता है वे गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 योनियों के चक्कर से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्म में किए हुए गए पापों से छुटकारा मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी थी ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए और यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर 4 11 पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे।
दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद ही तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।